बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एतमाद सेंटर से वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए हमें किन कागजात की ज़रूरत होगी। तो जो स्पॉन्सर हैं यानी जिन्होंने सऊदी अरब से वीज़ा भेजा होगा, उनके जो कागजात हैं वो 5 हैं। वो क्या हैं? एक तो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, दूसरा अकामे की फ़ोटोकॉपी, तीसरा शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, चौथा अबशर की फ़ोटोकॉपी या फिर स्क्रीनशॉट और पाँचवां वीज़ा डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी। ये स्पॉन्सर के पेपर जो है सबके लिए सेम है, चाहे वो वालदेन के लिए वीज़ा आपने भेजा हो, चाहे अपने बीवी बच्चों के लिए भेजा हो, चाहे आपने इन लॉज़ के लिए आपने वीज़ा भेजा हो। लेकिन ये स्पॉन्सर ने अपने कागजात लाजमी उनको भेजने हैं और इनकी जो फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए और साथ ही साथ एहतियात के तौर पे इसके दो कापियाँ करवा के अपने पास रख लें। उसके बाद बारी आती है बीवी बच्चों के जो कागजात चाहिए होंगे एतमाद सेंटर में, तो उसमें असली पासपोर्ट और उसकी फ़ोटोकॉपी। सही है, ये बात याद रखिएगा, असली निकाहनामा और उसकी फ़ोटोकॉपी और मोफा से तस्दीक शुदा होना चाहिए निकाहनामा। सही है, असली शनाख्ती कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी। अगर बच्चों के अंडर एज कार्ड हैं तो ठीक है, नहीं तो बच्चों के बे फार्म या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो भी आपने मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से तस्दीक करवा लेने हैं। सही है। उसके बाद पाँचवीं चीज़ जो चाहिए होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 अदद चाहिए होगी। छठा जो है एहतियात के तौर पे मैंने वैक्सीन सर्टिफिकेट, वो भी मोफा से तस्दीक शुदा लिखा हुआ है। वो इसलिए कि हमारे एक दोस्त गए थे तो उन्होंने पूछा था एतमाद सेंटर में, तो उन्होंने वापस कर दिया था, तो दोबारा से उन्होंने वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है टेस्ट करवा के दोबारा से जमा करवाया। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन उन्होंने मांग लिया था तो उन्होंने कर दिया फिर। तो वालदेन के लिए जो कागजात चाहिए होंगे उसमें असली पासपोर्ट और उसकी फ़ोटोकॉपी, असली एफआरसी और उसकी फ़ोटोकॉपी। एफआरसी ना भी हो तो इंशाल्लाह काम हो जाता है, लेकिन एहतियात के तौर पे आपने एफआरसी बनवाने के साथ साथ उसको तस्दीक भी करवा लेना है। सही है। असली शनाख्ती कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज़ 2 अदद फ़ोटो और वैक्सीन सेम कंडीशन जैसे मैंने बोला एहतियात के तौर पर। और एफआरसी नहीं भी हो, क्योंकि पासपोर्ट पर आपके वालिद का नाम और आपका नाम तो होगा ही होगा। इसी तरीके से आपने अगर वालदा के लिए वीज़ा निकाला है तो वालदा के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम, आपके वाल साहब का नाम होगा, तो वो तस्दीक हो ही जाती है। ये सिर्फ एविडेंस के लिए होता है, लेकिन फिर भी वो मांग सकते हैं। तो ये आपने सारे पेपर रेडी करके एहतियात के तौर पे 2 कापियाँ करवा लें, वो भी कलर और बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, उसमें कोई चीज़ मिटी हुई नहीं होनी चाहिए। सही है, इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखिएगा। दादी दादा के लिए सेम वही पेपर्स हैं जो वालदेन के लिए थे, लेकिन इसमें भी एफआरसी ऑप्शनल है, लेकिन आप बनवा के रख लीजिए। सही है, वो मांग सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी मांग सकते हैं, फिर आपको वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आपने जो है ये सारी चीज़ें बना के रेडी करके रख लेनी है अपने पास और फिर जाना है एतमाद सेंटर, ताकि वो मांगे, जो भी चीज़ मांगे आप फ़ौरन से उनको दे दें और इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाए। दादी दादा के बाद आते हैं भाई और बहनों के लिए कौन से कागजात चाहिए होंगे। तो उसमें सब के लिए पासपोर्ट तो कंपलसरी है, और अगर आपका विज़िट वीज़ा 1 साल का है तो पासपोर्ट जो है आपने करना क्या है, पासपोर्ट कम से कम मियाद तो 6 महीने लिखी हुई है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका पासपोर्ट जो है 1 साल से ज़्यादा वैलिड हो। सही है। असली एफआरसी और उसकी फ़ोटोकॉपी, वो भी तस्दीक शुदा। और अगर यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है, बहन अगर शादीशुदा है तो बहनों ही से एनओसी बनवाना है अपनी बहन के लिए कि वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब अब वो बाहर जा सकती है अपने भाई के पास घूमने फिरने के लिए या फिर विज़िट के लिए। सही है। पेपर्स बाकी सारे सेम हैं। वैक्सीन एहतियात के तौर पे मैंने लिखा है, ज़रूरत तो है नहीं है, वहाँ अगर पूछें तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट भी साथ आपने रखना है। ये ज़रूरी नहीं है, ये कागजात में शामिल नहीं है। सही है। उसके बाद आ जाता है सास ससुर और इन लॉज जो हैं उनके लिए थोड़ी सी चेंजिंग है बस। असली पासपोर्ट और उसकी फ़ोटोकॉपी, असली एफआरसी वो जो आपकी बेगम के तरफ से होगा। सही है। बेगम के शनाख्ती कार्ड पे, मतलब बेगम की तरफ से एफआरसी आपने बनवाना है। सही है, ताकि उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं उसमें आ जाएं, और उसके साथ साथ असली शनाख्ती कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका अकामा, जो स्पॉन्सर है जिसने वीज़ा भेजा है, सॉरी अकामा नहीं, जो स्पॉन्सर है उसका निकाहनामा और उसकी फ़ोटोकॉपी, ये भी मोफा से तस्दीक शुदा होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से तस्दीक होनी चाहिए। और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज़ 2 अदद फ़ोटोज़ और वैक्सीन सर्टिफिकेट अगर है तो आपने उसको तस्दीक करवा लेना। मतलब सारे पेपर कोशिश करें तस्दीक करवा लें, ताकि शक ना बचे ना, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। हर चीज़ में एहतियात बरती है, ताकि आप वहाँ जाएं तो आपको कोई भी चीज़ मांगे तो आप उनको दे दें। सही है, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वहाँ पे एतमाद सेंटर में पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ीस जो है तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये तक लग रही है, और अगर हो सके तो आपने जो है
अपॉइंटमेंट ले लेनी है, अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो आपके थोड़े से पैसे बच सकते हैं। सही है। तो ये चीज़ें जो भी मैंने आपको आज बताई हैं, आपने इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और आपने ये बंडल रेडी करके फिर जाना है। सही है, ताकि आपको वहाँ पे किसी चीज़ की मतलब परेशानी का सामना ना करना पड़े। सही है। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।